बच्चों नमस्कार। आज हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ को गिनने का काम करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक गिनती जा सकती है। तो गिनती की इन्हीं संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम इस प्रकार प्राकृतिक संख्या को यदि परिभाषित करने की बात आती है तो इसकी परिभाषा होगी, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। या साधारण भाषा में हम कहें तो गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। इस प्रकार सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और इसको हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर n से प्रदर्शित करने का काम करते हैं। गिनती की संख्या में शून्य को सम्मिलित करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से होती है, इस कारण सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर W से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान में रखना है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अब आती है बात तीसरी संख्या की। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। यदि हम लोग पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक चले जाते हैं तो इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं में ध्यान में रखना है कि धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। आप संख्या रेखा पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर धनात्मक संख्याएं भी हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। शून्य के जो दाहिनी ओर आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 यह धनात्मक संख्या है और शून्य के बाईं ओर जो आपको दिख रहा है ऋण 3, ऋण 2, ऋण 3, ठीक है, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। यहाँ पर मैंने संख्या रेखा बनाया है। अब संख्या रेखा पर आप ध्यान से देखिए, बीच में शून्य है। शून्य के बाद दाहिनी ओर जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अनंत तक जाता है, जिसको धनात्मक संख्या कहते हैं। शून्य के बाईं ओर संख्या जो है वह है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, वह भी उधर काफी आगे तक जा सकता है। तो जो ऋण जिसके आगे लगा हुआ है चिन्ह माइनस लगा हुआ है वह ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। ध्यान में रखना कि शून्य बीच में है। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के इन समूहों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर Z में प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं को Z के रूप में प्रदर्शित करने का काम हम लोग करते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रकट किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान में रखना है कि P और Q, छोटा p और छोटे q के रूप में छोटा p जो है वो अंश को दर्शाता है और छोटा q जो है वो
हर को दर्शाता है। तो P और Q जो होता है ये दोनों पूर्णांक होते हैं, जिसमें Q कभी भी शून्य नहीं होगा। ध्यान में रखना है कि हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। P और Q के रूप में दर्शाना है, Q कभी भी शून्य के रूप में नहीं प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार वैसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो तथा Q कभी भी शून्य नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें क्या है, दोनों में अंश और हर होते हैं। पहली विशेषता इसकी ये है, और अंश को छोटे p और हर को छोटे q के रूप में दिखाते हैं। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। यदि धनात्मक परिमेय संख्या पहचानना है तो ध्यान में रखना है कि दोनों के चिन्ह, अंश और हर दोनों के चिन्ह यदि एक जैसे हैं, दोनों में यदि धनात्मक चिन्ह है या दोनों में ऋणात्मक है, मतलब अंश में भी माइनस लगा हुआ है और हर में भी माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। यदि अंश और हर दोनों के चिन्ह समान हो तो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात आती है ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो वैसी संख्याएं जिनके अंश और हर दोनों के चिन्ह विपरीत हो, चाहे अंश का चिन्ह माइनस हो और हर का चिन्ह प्लस हो, या चाहे ऊपर में प्लस हो नीचे माइनस हो, तो ऐसी संख्याओं को ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर R में प्रदर्शित किया जाता है।